आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद बोलते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर पहले से ही प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और आगे के कदम नए उपायों को जारी करने के बजाय मौजूदा प्रतिबंधों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब मास्को पर प्रतिबंध लगाने के बारे में पूछा गया तो रूबियो ने कहा, अब हम और अधिक प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हमने उनकी बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसकी हर कोई मांग कर रहा था। रूबियो ने रूस द्वारा तेल प्रतिबंधों से बचने के लिए उपयोग किए जा रहे डार्क फ्लीट का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए नए प्रतिबंधों की बजाय एक प्रवर्तन तंत्र की जरूरत है और यूरोपीय साझेदारों को इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जहाज उनके क्षेत्र के पास संचालित होते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये उपाय गंभीर हैं, लेकिन जोर देकर कहा कि वे रूसी अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि मास्को अमेरिका या किसी भी विदेशी ताकत के दबाव में कभी नहीं आएगा। यूक्रेन को समर्थन देने के बारे में रूबियो ने पुष्टि की कि अमेरिका यूक्रेनी ऊर्जा नेटवर्क को स्थिर करने में मदद करने के लिए यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहा है और जोर दिया कि यूक्रेन की बिजली व्यवस्था हर साल खराब हो रही है। उनके अनुसार चर्चा वर्तमान में ऊर्जा सुविधाओं की रक्षा के लिए विशेष उपकरणों और रक्षात्मक हथियारों दोनों की आपूर्ति पर केंद्रित है। हालांकि मुख्य मुद्दा ये है कि इन उपकरणों के स्थापित होने का तुरंत बाद नष्ट होने का खतरा बहुत अधिक है। 12 नवंबर को यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर रूबियो से मुलाकात की। सिबिहा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों और रूस के खिलाफ ऊर्जा प्रतिबंधों के लिए रूबियो को धन्यवाद दिया। एक संबंधित विकास में G7 विदेश मंत्रियों ने कहा कि वे रूस पर दबाव बनाने के लिए नए उपायों पर विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना अटूट समर्थन दोहराया। सुनने के लिए धन्यवाद।